नमस्कार मित्रों, आज प्राचीन इतिहास का पार्ट 3 हम बताने जा रहे हैं जो मगध का उदय है। प्रश्न नंबर 1, कालाशोक मगध की गद्दी पर कब विराजमान हुआ? तो 394 ईसा पूर्व में। कब? 394 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक हुआ। अगला प्रश्न है, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? तो पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना उदयन ने की है। नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक उदयन का पुत्र है। नागदशक उदयन का पुत्र है। उदयन ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 33 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो पटना को अपना राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो शिशुनाग बैठा। अगला प्रश्न है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु की हत्या कब हुई थी? तो उसकी हत्या 461 ईसा पूर्व हुई थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो उदयन ने की थी। मगध की गद्दी पर बिंबिसार कब आसीन हुआ? 544 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 52 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? तो राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अंगराज्य का शासन किसे बनाया था? बिंबिसार ने अंगराज्य का शासक किसे बनाया था? तो अजातशत्रु को। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के अन्य नाम कौन कौन थे? तो श्रोणिक और क्षेत्रौजस। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका सूत्र है अका अक। अजातशत्रु, कालाशोक, अश्वघोष और कनिष्क, ये 4 लोग बौद्ध संगीत का आयोजन किए थे। अगला प्रश्न है, इतिहास में वर्षकार की प्रसिद्धि किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पिता का हत्यारा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया था राजगद्दी को पाने के लिए। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो रथ, मूसल और महाशिला कंटक का। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 32 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो उसके मंत्री का नाम था वर्षकार। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उसका उपनाम कुणिक था। अगला प्रश्न है, अंगराज्य के शासक को किसने हराया था? तो बिंबिसार ने हराया था। अगला प्रश्न है, रिपुंजय की हत्या किसने की थी? तो उत्तर है पुलिक ने। प्रश्न, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। प्रश्न है, भीम ने जरासंध को किस युद्ध में मारा था? तो मल्ल युद्ध में मारा था। अगला प्रश्न है,
बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो रिपुंजय बना। अगला प्रश्न है बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? तो बृहद्रथ के पिता का नाम वसु था। अगला प्रश्न है बृहद्रथ की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज यानी राजगृह में उसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रतापी राजा जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहद्रथ का पुत्र था। प्रश्न रिपुंजय की हत्या के बाद पुलिक ने किसको शासक बनाया था? अपने पुत्र को। अगला प्रश्न है पुलिक के पुत्र की हत्या किसने किया था? तो भट्टिय नामक सामंत ने। अगला प्रश्न है जरासंध को किसने मारा था? भीम ने। जरासंध के मरणोपरांत मगध का शासक कौन बना था? जरासंध का पुत्र बना था। रिपुंजय के मंत्री का क्या नाम था? तो पुलिक। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो उत्तर है हर्यक राजवंश ने। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी आप सबको। धन्यवाद।